ने केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि जहां बीजेपी की सरकार है, केंद्र सरकार उन राज्यों में कार्रवाई नहीं कर रही है। जी हाँ दोस्तों, भले बीजेपी ये मानती हो कि उनका जो मन है वो वैसे कर सकते हैं, उनका जैसा मन करे वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ना समझ आएगा कि आखिर वो करते क्या हैं। मगर अब सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर लगातार सरकार के कामों पर है और ये बात सरकार समझ चुकी है कि आखिर सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। इन सभी चीजों पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है, उनका ध्यान सरकार के हर फैसले पर है और अब ऐसे ही लगातार में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की जबरदस्त धुलाई कर दी है। ऐसी धुलाई जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन तो कतई नहीं कर पाए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि आप अपनी ही पार्टी के राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। आप अन्य राज्य सरकारों के खिलाफ तो कड़ा रुख अपनाते हैं जो आपके प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन जिस राज्य में आपकी पार्टी की सरकार होती है वहां आप कुछ नहीं करते। इस बात से ये साफ हो जाता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात कही है कि पर्दा है पर्दा और उसके पीछे का जो खेल था बीजेपी का वो खत्म हो गया है, क्योंकि अब पर्दा उठ चुका है, मुखौटा उतर गया है और खेल खत्म हो चुका है। दरअसल ये सब कुछ उस सुनवाई के दौरान शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में नागालैंड में महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर याचिका की सुनवाई की गई। याचिका नागालैंड में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने से संबंधित था दोस्तों। सुनवाई के दौरान कोर्ट में इस मामले पर केंद्र सरकार का रुख पूछा गया। शीर्ष अदालत ने सवाल किए कि नागालैंड में स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं किया गया, जिसके जवाब में केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने जवाब दिया कि यह आरक्षण नागालैंड पर लागू होता है। यानी एक बार फिर से ये साबित किया जा रहा था कि वो विपक्ष का राज्य है। मगर इस जवाब के बाद जो हुआ दोस्तों वो झटके से कम नहीं था। जस्टिस कौल के सवालों ने जैसे सरकार के ऊपर कहर ही बरसा दिया। उन्होंने कहा इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी आप एक विचार के हैं या आपकी सरकार है, आप यह कहकर बच नहीं सकते कि राज्य में किसी अन्य दल की सरकार है। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से ये कहा कि केंद्र सरकार संविधान लागू करने को तैयार नहीं है। जरा सा इशारा होने पर आप राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। जहां संवैधानिक प्रावधान का पालन नहीं हो रहा वहां आप राज्य सरकार को कुछ नहीं कहते। और दोस्तों क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी खुद की सरकार है। संवैधानिक व्यवस्था को क्रियान्वित होते देखने के लिए आपने क्या सक्रिय भूमिका निभाई है, ये सवाल किया गया है कि सरकार ये बात बताए। साथ ही जस्टिस कौल ने ये भी कहा कि यथास्थिति में बदलाव का हमेशा विरोध होता है, लेकिन किसी को यथास्थिति बदलने की जिम्मेदारी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है और जिस तरह से हमेशा पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा आप अपनी ही पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। आप अन्य राज्य सरकारों के खिलाफ तो कड़ा रुख अपनाते हैं जो आपके प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन जिस राज्य में आपकी पार्टी की सरकार होती है वहां आप कुछ नहीं करते। साफ तौर पे जो सच्चाई है वो खोल कर रखी है इस बार कोर्ट ने, क्योंकि सीधी बात तो समझ में आती नहीं है तो कड़ा रुख अपनाना पड़ा है। जस्टिस कौल ने पूछा है कि क्या महिलाओं के लिए आरक्षण के खिलाफ कोई प्रावधान है, महिलाओं की भागीदारी का विरोध क्यों, जबकि जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाएं समान रूप से शामिल हैं। सरकार से पूछा गया कि आपने इस पर वादा किया था कि आप इस पर काम करेंगे, लेकिन आप मुकर गए, हमने आपको इतनी लंबी रस्सी दी है। जिसके जवाब में सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि राज्य ने कुछ अभ्यास शुरू किए हैं, वे कुछ कानून बनाना चाहते हैं। उत्तर पूर्व में जो स्थिति है उसे देखते हुए समय दिया जाए, समय की मांग की गई है सरकार की ओर से। जिसके बाद जस्टिस कौल ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे से अपना हाथ नहीं झाड़ सकती है। इसका कार्य इस तथ्य से सरल हो गया है कि सरकार में राज्य में राजनीतिक व्यवस्था केंद्र में राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप है। चीजों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य को अंतिम अवसर देना चाहिए और अंतिम अवसर दिया भी गया है। और अब इसी सबको ध्यान में रखते हुए इस मामले में अदालत 26 सितंबर को
तक का समय दिया है। 26 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। जज ने कहा है कि यदि आप अगली बार समाधान नहीं ढूंढते हैं तो हम मामले की सुनवाई करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे। दोस्तों, यही कारण है कि एक बार फिर मणिपुर का मां तक न बोल पाने वाले पीएम मोदी जी ट्वीट करके लिखते हैं, अ वेरी प्राउड मोमेंट। ये आपने एक दिन पहले का ट्वीट है और ये आपने देखा होगा। ये वो हथियार है जिसका इस्तेमाल करके उन्हें लगता है वो एक बार फिर लोगों को बेवकूफ बना लेंगे। लेकिन पूरा देश जानता है कि आखिर सच्चाई क्या है, कैसे है, क्यों है। क्योंकि भले संविधान और कानून की चादर ओढ़ कर बैठे लोग ये साबित करें कि हम महिलाओं के लिए काम करते हैं, मगर उनकी जो सच्चाई है वो नहीं बदल जाती, नीयत नहीं बदल जाती, ये सच्चाई नहीं बदल जाती कि देश की बेटियों का अपमान होता है तो बीजेपी पार्टी मुंह बंद करके खड़ी होती है और मुंह पे टेप लगा होता है कि आज हम मुंह नहीं खोलेंगे। ये शर्मनाक चीजें जब सामने आती है तो ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि उस समय बीजेपी देश के प्रधान अपने मुंह में दही जमा कर बैठे होते हैं। और ये सब कुछ करने वाली पार्टी अगर इस तरह का ट्वीट करके जब पीएम मोदी ये बात कहते हैं प्राउड मोमेंट, तो ये सभी के लिए एक चौंकाने वाली चीज होती है कि इस तरह की चीज पीएम मोदी डाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चौंकने की जरूरत नहीं है, पीछे की सच्चाई जानिए। ये थी पीछे की सच्चाई, ये फटकार, ये डांट और ये जिस तरह से केंद्र सरकार को एक बार फिर से उनका आईना दिखाया गया है, ये कारण था इसका। इससे मोदी जी नहीं बदलने वाले, बीजेपी नहीं बदलने वाली, किसी की नीयत और व्यक्तित्व नहीं बदलने वाला। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए